आप लोग पूरा उसे सुने। कहानी कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप हमारी कहानी को पूरा सुने और उन्हें प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। तो चलिए। एक समय के बाद था, एक राजा थे और एक रानी थी। रानी को 2 बेटी होती हैं। एक बेटी बड़ी वाली, जिसका नाम सुखी होता है, और दूसरे का नाम दुखी होता है। तो सुखी क्यों होता है? क्योंकि वो जब जन्म ली थी तो उनकी माँ जिंदा थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब छोटी बेटी हुई उनकी, राजा की, तो उनकी माँ तुरंत मृत्यु उनकी हो गई। जब मृत्यु हो गई तो राजा बहुत दुखी हो गए और बोलने कि अरे ये तो अपशगुनी है, अपने माँ को ही आते खा गई। इसलिए बहुत ही अपमानित नज़रों से उनको देखा जाता था। तो इसीलिए उनका नाम दुखा रख गया और वो हमेशा दुख में रहती थी। फिर एक कुछ समय बीतने के बाद राजा फिर से दोबारा शादी कर लिए। जब शादी कर लिए तो उनके भी 2 बाल बच्चे फिर होते हैं, बेटा। तो जब लड़कियां बड़ी दुखा सुखा बड़ी हो जाती हैं तो राजा की पत्नी बोलती है, रानी, अरे राजा, बेटियां बड़ी हो गई हैं, शादी वादी कर दीजिए। तो राजा बोले, हाँ तुम तो सही कह रही हो रानी, चलो वर खोजते हैं। तो वर खोजने के लिए बड़ी वाली को, जिसका नाम सुखी था, तो वो उनके लिए राजा स्वयं गए खोजे, राजा महाराजा का घर। और जो दुखी थी वो दुखा के लिए जंगल में अपने 2-3 सिपाही भेज दिए कि जाओ, जो भी मिले गरीब गरीब उससे शादी इसका तय कराना। तो जाते जाते आधे जंगल में एक बूढ़ी माँ बैठी थी झोपड़ी में और कहने लगे, हे बूढ़ी माँ, आपका बेटा है, अपने बेटे से शादी करेंगी, राजा के लड़की से? तो बूढ़ी माँ बोली, अरे राजा की बेटी और हम शादी करें, राजा हमारे घर में भला क्यों शादी करेंगे? तो वो बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, राजा शादी कर लेंगे, आप बस तैयार हो जाइए। तो बोले, ठीक है, राजा जब तैयार हो जाएंगे तो हमें क्या है, हमारा तो एक पागल बेटा है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो अपना शादी का डेट फिक्स हो गया और बड़ी वाली जो सुखा थी उनके यहाँ से बारात राजा महाराजा बढ़िया लाए। और जो दुखा थी उसका तो कोई नहीं था, बस वही पागल आदमी आया था और शादी वादी करके लेके चले गए। सुखा तो खूब अच्छे से नहा खा रही थी क्योंकि राजा महाराजा के घर उनका शादी हुआ था। और दुखा गई तो उसके यहाँ कुछ भी नहीं था, एक तो पति भी पागल था और पति भी पागल था और बूढ़ी माँ भी थी लाचार कि कहाँ काम करे और कहाँ खाए पिए। तो वो बूढ़ी माँ से अपने बोली, हे सासू माँ, हम आस पड़ोस के गांव में जा कर के बनी मजूरी करके कुछ पैसे ले आएंगे, कुछ खाने को हो जाएगा। तो बूढ़ी माँ बोली, अरे नहीं नहीं, बेटा, तुम इतना बड़े घर की राजा की बेटी हो, तुम जाओगी काम करने, तुमसे होगा? तो बोली, नहीं नहीं माँ, हम कर लेंगे। तो बात नहीं मानी तो बोली, ठीक है, जाओ कर लो। तो आस के पास पड़ोस में जा कर के वो काम करती थी, मजूरी करती थी, खाना पीना बनाती थी, जो बचा खुचा रहता था वो ला करके खाती थी, गुजर बसर करती थी। और जो महीने का रुपए मिल जाते थे उससे कपड़ा वस्त्र दवा ला करके अपना काम चलाती थी। तब क्या हुआ, एक दिन उसकी बड़ी बहन आती है, कहती है, अरे दुखा दुखा का करत हो? तो कहे कि अरे क्या करेंगे, बैठे हैं, गए थे काम करने, काम करके आए हैं तो यही खाना लेके आए हैं तो खा रहे हैं, गुजर बसर होता है। तो बोली, अरे दूसरे के घर का तुम काम करती हो, चलो हमारे यहाँ करना।
तो वो बोली नहीं नहीं हम यहीं पे कर लेंगे। तो उनकी सासू माँ बोली कि ठीक है जब कर रही हैं तो जाओ बहन के यहाँ ही कर लो, और भी अच्छा है। तो अपनी बहन के यहाँ वो जाती है और उसी बीच सुखा को अ, 2 बेटे होते हैं और जो कि बहुत ही अच्छी संस्कारी बेटा होता है। फिर उसके बाद वो उनके घर जब काम करने लगी तो जैसे कि आज जितिया माँ का मैं व्रत हूँ और उसी तरीके से उस दिन जितिया माता का वो व्रत रहने वाली थी। नहाए खाए का दिन था। जब गई तो उनकी सासू माँ उनका बेटा बोला, माँ मासी घर जा रही हो तो कुछ कच्चे चावल और अनाज ले आना और कुछ पैसे मांग लेना मौसी से, और अच्छा सा कुछ बना के हम लोग खाएंगे। तो बोली ठीक है बेटा। जब वो जाती है काम वाम कर लेती है वहाँ पे तो वो कहने लगती है कि हे सुखा बहन, आज हमें तुम जूठा खाना ना दो, आज हमें कुछ चावल दे दो, अनाज दे दो, कुछ पैसे दे दो, हम जा कर के कुछ अच्छा सा आज बनाएंगे सब लोग खा लेगा। तो गुस्से में बोली, अरे तुम नौकरानी होकर के तुम मुझसे अन्न मांग रही हो, पैसा मांग रही हो, मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। और दुखा तो वैसे भी दुखी थी, बहुत ही दुखी हुई और वो सोच ली कि हम अब बहन के यहाँ काम नहीं करेंगे, हम किसी के यहाँ भी काम नहीं करेंगे, हम स्वयं अपना काम करेंगे और पैसा अर्जित करेंगे। तो अपना घर गई नहीं, कुल्हाड़ी वहीं से ली और लकड़ी काटने के लिए जंगल में निकल गई कि लकड़ी काटेंगे, बेचेंगे, वही पैसा लेके जाएंगे और अन्न उन्न खरीद के वहीं बनाएंगे। जब जाती है आधे जंगल में तो एक गऊ माता रहती हैं, वहीं गऊ माता बहुत कष्ट में रहती हैं। उनके पास जाती है और कहती है, हे हे माँ, क्या तुमको दिक्कत है? तो गऊ माता बोलती हैं, अरे बेटा, तुम मेरे पास आकर के बहुत ही अच्छा की हो, हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारा तकलीफ अब दूर हो जाएगा। बोली माँ बताओ मैं क्या करूँ? तो वो बोली कि ठीक है मेरा थोड़ा सा पीठ सहला दो। वो जो ही सहलाती है एक बछड़ा का जन्म होता है और गौ माँ उसे बहुत धन्यवाद देती हैं। फिर वो आगे निकल जाती है। आगे जो ही जाती है तो जंगल में एक सांप महाराज रहते हैं, जो केचुली जो होता है वो निकाल रहे होते हैं। कितने वर्षों से फंसा हुआ था लेकिन निकल नहीं रहा था। तो वो बोली कि गई पास में और कही, अरे सांप महाराज क्या हुआ आपको? अरे बेटा आप हमारे पास चल के आई, लोग तो हमें पत्थर मारता है, भगाता है, डरता है, आप नहीं डरी? बोले नहीं हम क्या डरेंगे, हमारे जीवन में क्या है जो डरेंगे। तो बोला ठीक है आई हैं तो हमारी थोड़ा सा मदद कर दीजिए। तो बोले बताइए सांप महाराज। कहे हमारे केचुली वर्षों से पड़ी हुई है, थोड़ा सा मदद कर दीजिए खींचने में। तो उसमें भी वो मदद की और उनका आराम से केचुली निकल गया। वो भी आशीर्वाद दिए सांप महाराज की, अरे बेटी आप आई हमारा कल्याण कर दी। तो फिर थोड़ी दूर जाती हैं तो फिर एक बूढ़ी माँ बैठी रहती है, जो बहुत ही बूढ़ी रहती है। कहती हैं पास में जाके दुखा, अरे माँ क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बेटी हमारा सर दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, बाल में इतने जुए हो गए हैं, अब मन नहीं कर रहा है कहीं जाने का, कैसे काम करें? तो बोले ठीक है माँ आओ हम तुम्हारा दबा देते हैं। और वो एक पेड़ के नीचे बैठ के माँ का सेवा करने लगती है। सेवा करते करते जब बाल में जुआ निकालने लगती है तो माँ सो जाती हैं। और जब माँ सो जाती हैं तो वो अपना पलथी मार के अपने गोद में माँ को सुला लेती है। जब शाम हो जाता है तो माँ उठती हैं, कहती हैं, अरे बेटा ये तो अंधेरा होने को है, तुम अभी गई नहीं? तो बोली, हे माँ आप इतने अच्छे से सो रही थी, इतने पीड़ा में थी, अच्छे से सो रही थी, हमें बहुत अच्छा आनंद आ रहा था आपको सुलाने में माँ। जैसे लग रहा था मेरी माँ का गोद है, मेरी माँ का आसरा मिल गया है हमें, बहुत ही सुकून मिला हमारे जीवन में आज पहली बार माँ। तो बोली अच्छा बेटा चल जाओ अभी, तुम्हारा बेटा परिवार तुम्हारा रास्ता देख रहा होगा। तो बोली ठीक है माँ हम जा रहे हैं। जब जो ही वो जाने को करती है माँ एक लाल कपड़े में गठियाया हुआ
एक पुतली देती है, बोलती है बेटा इसको ले जाना घर पे ही खोलना। फिर आगे बढ़ती है तो सांप महाराज कहते हैं अरे बेटा घर जा रही हो क्या? बोले हाँ। तो बोले ये लो हमारा नागमणि ले जाओ अपने घर पे और अपने पति के माथे पे रख देना, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। बोला ठीक है नाग देवता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ही आगे जाती है गौ माता बोलती है क्या बेटी घर जा रही है? बोले हाँ घर जा रही हूँ। तो बोली मैं क्या करूँगी इस जंगल में, अगर हो सके तो तुम मुझे अपने घर ले चलो। बोली ठीक है। मैं बहुत खुश हो गई और उस गौ माता को अपने घर ले जाती हैं। जो ही घर पहुँचती हैं सास और बेटा बहुत प्रसन्न हो जाता है देख कर के और उनका स्वागत करता है। फिर जो मणि लाई थी वो अपने पति के माथे पे लगाती हैं। पति उनका ठीक हो जाता है, बीमार था कितने दिनों से, वो अच्छे खासे इंसान बन जाते हैं, खूबसूरत राजा महाराजा बन जाते हैं। और जो ही घर में लाल कपड़ा खोलती हैं तो उनका घर द्वार महल बन जाता है। उसमें सोने चांदी के सारा सिक्के थे जिससे वो अपना घर की साज सज्जा कपड़ा लाने के लिए वो जाती थी बाजार। और इस तरीके से अपना घर खूब उनका बड़ा हो गया। राजा महाराजा सूखा के से भी बढ़िया हो गया। तो एक दिन ऐसे चर्चे में होते होते उसकी बहन फिर आई। बोली अरे तुम दुखा इतना बड़ा महल हो गया, तुम्हारा पति सही हो गया और तुम बहुत अमीर हो गई, कैसे बता इसका राज क्या है? तो बोली ऐसे ऐसे बहन तुमने इस दिन मुझे ऐसे बोला तो मैं अपना जंगल में लकड़ी काटने के निकल गई तो इस तरीके से मेरे साथ ऐसा हुआ। बोली चल चल ऐसा थोड़ी होता है। बोली अरे बहन एक बार तू भी आजमा ले। तो बोली चल ठीक है हम भी जाते हैं लकड़ी काटने। तो भाई तो अभिमानी थी, उसके पास तो सब था लेकिन पुत्र नहीं था, उसका गोद हरा भरा नहीं था। तो फिर वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए जो ही निकलती है तो गौ माता बोलती हैं हे बेटा मेरा थोड़ा सा पेट सहला दे। तो बोलती है अरे मैं सहलाऊंगी, मैं तो कुछ और करने आई हूँ, अपना अपना काम करो। फिर आगे बढ़ती है तो वही नाग देवता मिलते हैं और बोलते हैं कि मेरा कुचली बेटी निकाल दो। तो फिर भी वही उस उन्हें वो भी धुतकार देती है। फिर जो ही आगे बढ़ती है बूढ़ी माँ वहीं बैठी रहती हैं, बोलती हैं बेटा मेरा ये कर लो कर लो। तो बोलती है उन्हें भी धुतकार देती है, उनका भी सम्मान नहीं करती है। फिर भी वो आने लगती है तो बूढ़ी माँ एक पोटली में डाल देती है, बोलती बेटी इसे ले जा अपने यहाँ और इसे अपने घर में खोलना। तो बोली ठीक है। तो वो तो वही सुनी थी तो सोची कि वही है। फिर उसके बाद वो अपने आगे जो ही बढ़ती है, जो सांप महाराज थे बोले बेटी ये केचुली ले जा तू और अपने घर में रख देना, तुम्हारा घर भरा रहेगा। तो बोली अरे नहीं 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 केचुली की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर आगे गौ माता जाती हैं तो बोलती हैं वो जाने को कौन कहे, वो तो जब सेवा नहीं करी तो क्या ले जाएंगी। तो बोली हे बेटी मेरा ये गाय का गोबर है तो अपने घर ले जा और इसे लीप देना, तुम्हारा घर हरा भरा और धन दौलत से भरा रहेगा हमेशा। लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, वो धुतकार के घर चली आती है पोटली लेकर। जब पोटली आती है घर पे खोलती है तो देखती है उसमें कीड़े मकोड़े सब रेंग रहे होते हैं। जब रेंग रहे होते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपने बहन के घर दुखा के घर आ जाती है फिर से और कहती है दुखा तू हमारे साथ छल की है, झूठ बोल रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तू बता सही से तू कैसे ये सब हासिल की है। तो दुखा बोली बहन उसमें कोई छल नहीं है, तुम बताओ तो कैसे क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो बताने लगती है सारी घटना को। तो वही कहती है दुखा अरे बहन तू तो अभिमानी बन के गई थी, तुम्हारे पास धन दौलत था, तुमने तो कोई सेवा ही नहीं किया किसी का, तो छल कपटी दिल में लेके गई थी। तो बोले अच्छा तुमने क्या किया? तो फिर वही वो बताती है क्रमबाई की जो जो उसने किया था, सबकी सेवा उस तरीके से मैं की थी और उस तरीके से मेरे साथ ऐसा हुआ। बोला चलो अच्छा बहन ठीक है, तुम सब कुछ तो ठीक है,
मैं मान गई इस चीज़ को, लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है, मैं बाझिन हूँ। अगर मुझे कोई पुत्र या पुत्र या पुत्री का कोई जन्म हो जाए मेरे कोख से, तो मेरा भाग्य हो जाएगा और मेरा जीवन सुधर जाएगा। मुझे लोग ताना मारते हैं कि महाराजा के घर कोई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है। तो अगर द्वितीया माता में इतना दम है, इतनी शक्ति है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो ठीक है, हम करते हैं उनके श्रद्धा भक्ति से, वो हमारी गोद हरी भरी कर दे। तो सुखा ऐसे बोल के बैठ गई। तो दुखा बोली, ठीक है बहन, जब व्रत आता है तो हम तुमको बताते हैं। जब द्वितीया माता का व्रत करने के लिए आया, तो वो कहने लगी, अरे आज हमारे घर ही आ जाओ बहन, यहीं से हम लोग दोनों लोग माँ का पूजन करेंगे। और सुखा दुखा के घर आती है और एक दोनों लोग साथ में निर्जला उपवास करके और व्रत वगैरह करके अच्छे से पारण करती हैं। और अगले महीना में उनका गोद हरा भरा हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उनको एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, जुड़वा, एक बेटा बेटी। और तब जा कर के सुखा जो थी वो आशीर्वाद माँ के आशीर्वाद से बेटी को प्राप्त की। और उनको विश्वास हो गया कि नहीं, ज्योतिया माँ सच में है और वो बहुत ही महान है, सबके दुखों को हरने वाली है। तो ये है ज्योतिया माता का कहानी। और माँ दोनों लोग अपना राजपाट करने लगते हैं। सुखा को जो है कि राजा जो थे मानने लगते हैं, अपने घर बुलाते हैं। दोनों बेटियां सुखा दुखा अपने घर पिता के आना जाना अच्छे से रहने लगी। सब ये माता ज्योतिया माता का देन है। तो हे माँ, जैसे आप सुखा को पुत्र दी और दुखा को धन दौलत दी, वैसे ही जो आपका दिल से ये कहानी सुने, व्रत करे, उद्यापन करे, पारण करे, उनका ज़रूर उनको आशीर्वाद दीजिएगा, उनका कोख हरा भरा कर दीजिएगा। तो चलिए, इसी के साथ कहानी को मैं समाप्त करती हूँ। मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं निवेदन करती हूँ आप सभी से। तो चलिए, मैं एक फिर नए वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और बोलो ज्योतिया माता की जय, ज्योतिया माता की जय, ज्योतिया माता की जय। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में व्यस्त रहिए।